हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के लिए टॉपिक है वर्क एंड टाइम का। सो स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12 मैन कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, यानी कि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं। हाउ मैनी डेज विल टेक 15 मैन टू डू द सेम वर्क, यानी कि 15 आदमी उस काम को करने में कितने दिन लेंगे। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है MDH अपॉन W, यानी कि जो मैन होता है 12 मैन 20 डेज, ठीक है, यानी कि मैन और डेज की क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो मैन कितने हैं 12 और डेज कितने हैं 20 है, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या पूछा है, देखो वर्क सेम है, हमें लिखने की नीड नहीं, और आवर्स क्या है गिवन नहीं है तो इसको भी लिखने की नीड नहीं, ठीक है। मैन और डेज की मल्टीप्लाई होगी, अब वर्क सेम है तो इक्वल का साइन रहेगा क्योंकि इन्होंने एक वर्क किया, ठीक है। अब सेम वर्क कितने मैंस कर रहे हैं 15 मैंस, और इसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, डेज फाइंड आउट करनी है। हमने कुछ नहीं करना, मैन और डेज की मल्टीप्लाई करनी है, सेम वर्क है तो इक्वल का साइन और मैन और डेज, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 12 मल्टीप्लाई बाई 20, ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ की हो गया डिवाइड में, और इक्वल में रह गया D, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 4 मल्टीप्लाई 4 हो गया, यानी कि हो गया 16 डेज में क्या करेंगे 15 मैन वर्क करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारे पास रहेगा करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 18 बाइंडर्स बाइंड 900 बुक्स इन 10 डेज, ठीक है। 900 बुक्स यानी कि ये हमारे पास वर्क हो रहा है, बाइंडर्स है यानी कि ये मैन है, मैन पावर होगी, और ये क्या है 10 डेज यानी कि हमें डी गिवन है, ओके। हाउ मैनी बाइंडर्स हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि मैन हमें फाइंड आउट करनी है। विल रिक्वायर्ड टू बाइंड 660 बुक्स, यानी कि हमारे पास बुक्स कितनी है, वर्क हो गया ये इनका 660 बुक्स, और ये दे दिया हमें डी, ठीक है। हमें क्या करना है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था MDH बाय में W था, ठीक है। तो देखो M पहले में M कितना है 18 है, D कितना है 10 है, आवर्स नहीं है छोड़ दो उसे, और वर्क कितने हैं 900, ओके, इक्वल में। अब बाइंडर्स यानी कि मैन हमें फाइंड आउट करना है, तो मैंने M रख दिया, और डेज कितने हैं 12 है, और वर्क कितना दे रहे हैं 660, तो 660 यहाँ पर लिख दिया, ओके। अब हमने क्या करना है, M निकालना है, तो सारा का सारा यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 18 5 ज़ा 90, ओके। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 1/5, और ये 12 बाई 660 है, तो यहाँ उल्टा आके लिखा जाएगा 660 बाई में 12 इक्वल में M फॉर मैन। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 12 1 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, यानी कि हमारे पास जो M आया है कितने मैंस यानी कि कितने बाइंडर्स रिक्वायर्ड होंगे 11 बाइंडर्स, यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्लीट जो एक पर्सन है, ठीक है, वो कंप्लीट करता है एक काम को इन 10 डेज, 10 दिन में उस काम को पूरा करता है। अब B दूसरा पर्सन है, वो क्या कर रहा है, सेम काम जो वर्क है उसको 15 डेज में करता है। अब कह रहे हैं कि हाउ मैनी डेज विल कंप्लीट द सेम वर्क। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब ए क्या है, हमारे पास दोनों के सिर्फ डेज गिवन है, ठीक है, ना तो नंबर ऑफ मैन है ना कोई वर्क है। तो देखो अगर हमारे पास ओनली डेज गिवन हो तो क्या करेंगे, देखो ए के लिए कितने डेज गिवन है 10, तो ए का हम कर देंगे 1/10, यानी कि एक दिन का काम कर लेंगे, कुछ नहीं करना। जैसे ही आपको ए का सिर्फ डेज गिवन है, ए को लिख दो 1/10, ठीक है। बी के अगर डेज गिवन है तो बी का लिख दो 1 बाई वो डेज 15 कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, टुगेदर काम करना है, एक साथ काम करना है, एक साथ काम करना है मतलब ए और बी को मिलकर काम करना है। ए प्लस बी का मतलब क्या है 1/10 प्लस 1/15, ठीक है। इनका ले लेंगे हम एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, इसका 30 आएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 और यहाँ क्या आएगा 2, यानी कि 5 बाई में 30 आया।
तो 5 6 जा 30, 1/6, यानी कि जो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 6 डेज। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, ए रहेगा। एट ए वर्क साइट, एक कार्यस्थल पर ग्रुप ऑफ वर्कर्स अंडरटेक टू फिनिश सर्टेन एक्टिविटी इन 8 आवर, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्कर है, हमें नहीं पता उस ग्रुप में कितने वर्कर है, कितने श्रमिक है, हम मान लेंगे एक्स श्रमिक है, ठीक है, यानी कि जो एम है उसको हम एक्स मान रहे हैं। अगर जो एम एक्स है वो टाइम कितना ले रहे हैं, आवर ले रहे हैं 10 आवर, सॉरी 8 आवर, ठीक है। उसके बाद है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द वर्क के स्टार्ट में ही 4 ऑफ देम रिमेन अब्सेंट, उनमें से जो 4 है वो अब्सेंट रहते हैं, यानी कि हमारे पास जो मैन है स्टार्टिंग में से ही कितने हैं, एक्स में से 4 अब्सेंट है, तो यानी कि एक्स में से 4 जो चले जाएंगे, बचे हुए काम कर रहे हैं। बट रेस्ट मैनेज टू कंप्लीट द वर्क इन 10 आवर, लेकिन जो वो बचे हुए हैं वो काम को 10 घंटे में करते हैं, यानी कि इनके लिए जो आवर है काम करने का वो कितना है, 10 आवर है। वट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर इन द ग्रुप, ओरिजिनल नंबर हमने क्या माना था, एक्स माना था, यानी कि हमें एक्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना, देखो मैन और आवर की क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स है तो हमारे पास 8 घंटे लग रहे थे, इक्वल, क्योंकि काम सेम है और सेम काम को एक्स में से जब 4 लोग चले गए तो हमें कितना टाइम लग रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं, तो इनकी कर दी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स 8x ये हो गया इक्वल 10x, यानी कि 10 की x से मल्टीप्लाई 10x और 10 की फिर 4 से मल्टीप्लाई माइनस में 40, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 8x माइनस 10x इक्वल टू क्या बच गया, माइनस के 40, 8 में से 10 गए 2x, माइनस का होएगा लेकिन क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, इक्वल में माइनस के 40, तो माइनस से माइनस दोनों कैंसिल, x क्या हो जाएगा 40/2, ठीक है, यानी कि हमारे पास आ गया 20। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में कितने होने चाहिए थे लेबर्स, ग्रुप ऑफ वर्कर्स कितने थे, 20 थे, तो यानी कि बी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ए बी सी, यानी कि 3 आदमी है ए बी सी, कैन कंप्लीट ए वर्क इन 14, 6 एंड 12 डेज। देखो सभी आदमियों का सिर्फ और सिर्फ डेज गिवन है, ठीक है, तो यानी कि ए का हम लिख लेंगे 14 है तो 1/14 लिख दो, ठीक है। बी का कितना गिवन है भाई 6, तो 1/6 लिख दो। सी का कितना गिवन है 12, तो लिख देंगे 1/12। तो कह रहे कि बाय वर्किंग टुगेदर, इकट्ठा काम करना है, यानी कि ए को, बी को और सी को, तीनों को मिलकर इकट्ठा काम करना है, तो कितना टाइम लगेगा उनको इकट्ठा काम मिलके करने में। तो ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा ए कितना है 1/14 है, बी कितना है भाई 1/6 है और सी कितना है 1/12 है, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, हम ले लेंगे इनका एलसीएम, किस किस का, 14 का, 6 का और 12 का। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर उसके बाद 2 पर जाएगा, 7 नहीं जाता, 3 नहीं जाता, 6 जाएगा 3 पर, फिर उसके बाद 3 की टेबल में 7 1 1, फिर उसके बाद 7 की टेबल में, हमें मिल गया एलसीएम। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, हमारे पास क्या आ जाएगा 84 एलसीएम, ठीक है। अब हमारे पास रूल क्या होता है करने का, जो नीचे वाले को है, नीचे वाला डिवाइड करता है, तो 84 को 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बचता है 6, ठीक है। तो 6 की जो है ऊपर 1 से मल्टीप्लाई 6 ही आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 को, जो 84 को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 14 आएगा, और 12 को जब हम 84 को 12 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7, ठीक है। तो ये हमारे पास आए एलसीएम लेके, अब एलसीएम को हम क्या कर देंगे, ऊपर वालों को ऐड कर देंगे। ओ भाई कितना बाजी है। अब क्या कर देंगे इसको ऐड, तो 16, 6 और 14 20, 20 और 7 27, 27 बाई आ गया 84, ठीक है। अच्छा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 3 8 जा 14, ठीक। और यहाँ से हमारे पास आया 9/28,
ठीक है, लेकिन हमने 1 यूनिट के अकॉर्डिंग किया था, जब हमें आंसर देना हो तो उसका हम कर देते हैं रिवर्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 28/9, तो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 men कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 6 days। 5 आदमी, एम लिख दिया, वो कितने डेज ले रहे हैं 6 डेज ले रहे हैं, ठीक है। और 10 वुमेन यानी कि 10 औरतें, वुमेन के लिए डब्ल्यू यूज़ किया है, वो कितने डेज ले रही है 5 डेज ले रही है, ठीक है। यानी कि दोनों का वर्क क्या है सेम वर्क है, तो सेम वर्क है तो क्या होगा दोनों के हम इक्वल रख सकते हैं, यानी कि 6 × 5 मैन होगा, ये मैन के लिए, इक्वल किसके होगा 10 × 5 यानी कि ये वुमेन के लिए होगा, ठीक है। डब्ल्यू लिख दिया, तो ये कितना हो गया 6 × 5 = 30 मैन और ये 10 × 5 = 50 वुमेन, ठीक है। यानी कि ये 3 मैन दोनों 10 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 मैन किसके इक्वल हो गया 5 वुमेन के इक्वल हो गया। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, आगे क्या कह रहे हैं हाउ मैनी डेज, डेज हमको निकालने हैं कब, जब 5 वुमेन एंड 3 मैन यानी कि 5 औरतें और 3 आदमी मिलकर काम करें। हमें क्या चाहिए 5 तो चाहिए, वुमेन चाहिए और 3 क्या चाहिए मैन चाहिए, ठीक है। अब देखो वुमेन 5 वुमेन एक बार ऐसे का ऐसे रख देते हैं, ठीक है, प्लस 3 मैन, अब 3 मैन किसके इक्वल है भाई 5 वुमेन के इक्वल है, तो ये हो गया हमारे पास 5 वुमेन, कितने वुमेन होगी टोटल 10 वुमेन। अच्छा 10 वुमेन का वर्क दे रखा है क्या हमको, बिल्कुल दे रखा है, तो 10 वुमेन कितने दिन में काम करती हैं 5 डेज में काम करते हैं ना, इसका मतलब 5 औरतें और 3 आदमी भी कितने दिन में काम करेंगे 5 दिन में काम करेंगे, तो ए क्या रहेगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा। 8 मैन और 12 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, यानी कि मैन कितने 8 मैन और यानी कि या तो 8 आदमी हो या फिर 12 लड़की हो, और लिखा हुआ है तो दोनों का अलग अलग, तो ये 8 आदमी भी 16 दिन में काम कर रहे हैं, 12 लड़के भी 16 दिन में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। और काम क्या है दोनों का सेम है, यानी कि इसका भी सेम वर्क इनका भी सेम वर्क, डेज भी सेम, और लेकिन 8 आदमी की कैपेसिटी 12 लड़कों के इक्वल है, तो यानी कि 8 आदमी की कैपेसिटी 12 लड़कों के इक्वल है, ये हमने लिख दिया 8 मैन = 12 बॉयज। यानी कि इसको 4 से अगर डिवाइड करें तो 2 मैन = 3 बॉयज, यानी कि 2 आदमियों की कैपेसिटी 3 बॉयज के इक्वल है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ डेज, डेज हमने देखना है रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क बाय 20 मैन एंड 6 बॉयज, यानी कि 20 आदमी और 6 लड़के मिलकर, एंड है तो प्लस है इसका मतलब, ठीक है, मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। क्या कह रहे हैं 20 तो हो आदमी, 20 मैन, 6 हो बॉयज, ठीक है, कितने दिन में काम करेंगे, हमें ये डेज निकालने हैं, ठीक है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई होगी डी से, और ये क्या है काम इनका क्या है वही डब्ल्यू, सेम काम है, देखो ये भी डब्ल्यू है, ये भी सेम वर्क डब्ल्यू, ये भी सेम वर्क डब्ल्यू, ठीक है, यानी कि ये तीनों इक्वेशन की आपस में इक्वल है, तो इसको इन दोनों में से किसी भी एक के इक्वल रख दो, ठीक है। तो यानी कि मैं लिख देती हूँ 12 बॉयज़ वाले के इक्वल, ठीक है, ये वाली उठा ली, तो बॉयज़ और डेज की क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो बॉयज़ मल्टीप्लाई यानी कि 12 × 16 जो होएगी डेज की मल्टीप्लाई, ये क्या है बॉयज़ के लिए है, इक्वल क्या होएगा 20 मैन + 6 बॉयज़, ठीक है। और ये इसके साथ क्या है डे हमको निकालने हैं, क्योंकि डे गिवन नहीं है, इनकी तो डेज की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ठीक है, और ये हमें निकालना है। अब देखो 12 × 16 जो बॉयज़ है किसके इक्वल आएगा 20 मैन, अब क्योंकि 2 मैन 3 बॉयज़ के इक्वल है, अब देखो 2 मैन 3 बॉयज़ के इक्वल है, तो 20 मैन 30 बॉयज़ के इक्वल होंगे, प्लस में 6 बॉयज़ ये है ही है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हो गया डी हो गया, तो देखो ये हो गया 12 × 16 बॉयज़ के लिए इक्वल 30 बॉयज़ और 6 बॉयज़ 36 बॉयज़ हो गया, और मल्टीप्लाई में आ गया डी, तो 12 × 16 बॉयज़ डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई में है, ये आ गया डिवाइड में 36 बॉयज़, ये आ जाएगा डी, ठीक है। यहाँ आ गया हमारे पास 12 3 = 36, क्या बच गया 16/3 बच गया, और इसको डिवाइड करेंगे 3 5 =
15 1 रिमाइंडर रहेगा, ये हमारे पास आ गया डेज। तो यानी कि ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। है ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। ए के लिए कहा है कि एक ए पर्सन है, सिर्फ डेज गिवन हो तो मैंने क्या कहा कि उसको 1 बाई में करके लिख दो, 1/15 ए का हो गया। बी इन 20 डेज, बी का लिख दो 1/20 हो गया। दे वर्क इन, इफ दे वर्क इन इट टुगेदर, अगर वो मिलकर काम करते हैं 4 दिन में, यानी कि अगर ए प्लस बी अगर काम कर रहे हैं 4 डेज में, ठीक है, ए प्लस डी मिलकर 4 डेज ले रहे हैं, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट, यानी कि अगर वो दोनों मिलके 4 दिन में काम कर रहे हैं, 4 दिन का काम कर रहे हैं, तो बाकी जो काम बचा हुआ है 4 दिन के अलावा, वो कितना हिस्सा काम का बचा हुआ है ये हमको बताना है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, मिलकर काम किया, देखते हैं कितना काम किया। तो a प्लस बी क्या होगा, 1/15 प्लस 1/20, ठीक है। तो ये इनका ले लेंगे हम एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। और 15 को अगर हम 16 को 15 से डिवाइड करें 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4, और यहाँ पर आएगा 3, ये हो गया 7/60, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, 4 दिन, ठीक है, 4 दिन मतलब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और इसको हम करेंगे कैंसिल, ये होएगा 15 4 जा 60, क्या बच गया 7/15, ठीक है। यानी कि इतना काम इन्होंने 4 डेज में किया, ठीक है। तो बचा हुआ काम क्या हुआ, 1 में से 7/15 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हमारे पास आएगा 15 माइनस 7/15, यानी कि 8/15। 8/15 काम क्या है, लेफ्ट है, जो इनको करना है। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज। ए एक काम को 16 डेज में कर रहा है, ए को लिख दो 1/16। बी क्या कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है, तो बी को लिख दो 1/12। ओके, विद द हेल्प ऑफ द सी, यानी कि सी की मदद से, यानी कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए बी 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 और सी की मदद और ले ली, और ये काम कर रहे हैं 4 दिनों में। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, सी को अलोन निकालना है। सी अलोन यानी कि सी अकेला कब होगा, जब ए भी ना हो बी भी ना हो। इसका मतलब क्या है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी में से हम ए भी माइनस कर दें, बी भी माइनस कर दें, तो सी बच जाएगा, ठीक है। तो सी का काम आ जाएगा, है ना, तो सी अकेला बचेगा ना। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है, 1/4, ये लिख दिया 1/4। a कितना है 1/16, और b कितना है 1/12, इक्वल टू, निकलेगा ना वर्क, ये c के लिए निकलेगा। तो हम क्या कर देंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम इनका क्या आएगा, 48 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या लिखा जाएगा, 12, और यहाँ 3, और यहाँ पर 4। तो 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 4 5, 5/48, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास सी का है, ये तो 1 यूनिट के अकॉर्डिंग होता है ना, तो हमारे पास इसका वर्क क्या बना माना जाएगा, 48/5, और इसको हम करेंगे डिवाइड। अच्छा, 4 9 जा 45, 3 रिमाइंडर डिवाइड बाय 5, ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है, ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क इन 7 and 8 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी कि ए के लिए अगर काम की बात करें 1/7 लिखेंगे, बी के लिए क्या लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे, ठीक है। इफ बोथ वर्क सिमिल्टेनियसली 1/1, यानी कि दोनों एक साथ काम करते हैं एक एक करके, देन इन हाउ मैनी डेज विद द वर्क फिनिश, ए वर्क फिनिश वाइल ए स्टार्ट द वर्क। यानी कि पहले ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर दोबारा ए ने काम किया, तो ऐसे बारी बारी से ये काम करते जा रहे हैं, ठीक है। कह रहे कि कितने डेज लगेंगे अगर हम ए से इसकी शुरुआत करें तो, ठीक है। तो देखो, पहला दिन ए के लिए होएगा, दूसरा दिन बी के लिए होएगा, तो
तो पहले हम a प्लस बी का निकाल देते हैं, ठीक है। अब a प्लस बी 2 दिनों का काम होगा इनका, 2 डेज का, ठीक है। यानी कि जो a प्लस बी होगा ये कितने दिनों के निकाल रहे हैं हम, 2 दिन का। तो यानी कि 1/7 प्लस में 1/8 कितना हो जाएगा, एलसीएम 56, 8 प्लस 7 कितना हो गया भाई, 15/56। यानी कि कह रहे हैं पूरे काम का जो कि है 15/56 पूरे काम का इन्होंने लिया है, ठीक है। 2 दिन में, कितने दिन का है ये, 2 दिन का। तो 2 दिन का जो है 15/56 आया है। हम 6 डेज का निकाल देते हैं। 6 डेज के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 डेज के लिए 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 15/56 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 45/46, ठीक है। यानी कि 6 डेज पे आया है, तो बी तक इसने काम को ख़त्म किया, ठीक है। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, पाँचवें दिन ए, छठे दिन बी। अब जो 7वां दिन होगा, 7th जो डे होगा, वो किसकी टर्न होगी, ए की, ठीक है। लेकिन अब देखो 6 दिन में दोनों ने मिलके काम किया, पूरा काम कितना था, 1, ठीक है। उसमें से 56 आना है, या 45/56 वर्क जो की है दोनों ने मिलके किया। बचा हुआ कितना हुआ, 11/56, ये बचा हुआ काम है, ठीक है। अब बचे हुए काम का ए कितना करेगा, अब ए की बारी। अब क्या है, बचे हुए काम में से ए कितना कर रहा है, अकेला ए तो 1/7 कर रहा था, ठीक है। 1/7 कर रहा है, तो ए ने 1/7 काम किया। हमारे पास क्या होएगा, 11/56 माइनस 1/7, तो 56 इसका एलसीएम, ठीक है। तो 11 माइनस 8 कितना आ गया, 3/56। यानी कि ए ने काम किया, तो हमारे पास बाकी क्या बचा, 3/56 बचा। अब किसकी बारी आई, बी की बारी आई। ये 8th डे जो ले रहा है वो बी ले रहा है, ठीक है। बी काम कितना करता है, 1/8 करता है, तो 3/56 का में से 1/8 काम बी अगर कर रहा है, तो 56 एलसीएम, ठीक है। 3 माइनस 7, देखो यहाँ पर आ रहा है माइनस के 4/56, ठीक है। ये नेगेटिव आंसर आएगा। तो हम इस केस में कैसे निकालेंगे इस डेज को, तो हमारे पास जो 3/56 था, ठीक है, हम कैसे करेंगे, जो 3/56 था, अब बी की बारी थी। बी 8 डेज लेता है ना करने में, तो 8 डेज ले रहा है, तो उसने कितना किया, 3/7 डेज में काम को किया, ठीक है। अब टोटल वर्क क्या हुआ, अब टोटल वर्क हम निकाल देंगे, ठीक है। हमारे पास ये भी क्या आया, डेज आया। अब देखो पहले हमने दोनों का 6 डेज का निकाला था, है ना। पहले हमने 6 डेज का निकाला, फिर 7th डेज यानी कि 1 दिन ए ने काम किया, फिर बाकी जो बचा हुआ काम था ना 3/7 डेज के अंदर बी ने किया, और इतने डेज के अंदर काम हो गया पूरा। तो 7 + 3/7 हमारे पास क्या आ गया, 52/7 डेज में ये काम पूरा हुआ। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा भाई, तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट रहेगा सी, ठीक है।